को सपने में मेरा बेटा आया और मेरे को बोला, मम्मा मेरी तीये की बैठक कब करोगे। तब मुझे ये फील हुआ कि मेरा बेटा ऐसे कैसे मुझे बोल रहा है। मैं एकदम रात को 3 बजे उठ के बैठी। मैंने कहा कि बेटा तेरी तीये की बैठक क्यों, तू तो ठीक हो रहा है ना। था स्कूल 7:30 बजे 7:40 पे वैन वाले का कॉल आया कि बच्चे को उल्टी हो रही है। हम बच्चे को लेकर आए घर पर, लाकर कुछ उसको हल्का फुल्का खिलाया, फिर भी उल्टी दोबारा उसके उल्टी हुई। तो हम यहाँ पे ओम चाइल्ड हॉस्पिटल है वहां पर लेकर गए। उन्होंने उसको देखकर फूड पॉइजन वगैरह का ट्रीटमेंट किया और ड्रिप व्रिप चढ़ाई। फिर भी मेरे बेटे के सर में दर्द हो रहा था। तो ओम चाइल्ड हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसको मणिपाल में ले जाओ। मणिपाल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसको देखकर बोला ये बच्चा डरा हुआ है, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। उसके तो ब्रेन में कुछ हरकतें हो रही थी। फिर मणिपाल वालों ने उसकी एमआरआई की। एमआरआई में कुछ माइनस पॉइंट आया तो उन्होंने बोला कि सुबह इसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। रात को 11 बजे हम लोग है ना, मतलब उसको अच्छी तरह बात करके और घर पे आए हैं। 1 बजे मेरे भाई वगैरह और मेरे परिवार वालों लोगों को मणिपाल से कॉल आया कि बच्चे की सांसें बंद हो रही है तो वेंटिलेटर पर ले रहे हैं। बच्चे को 1 बजे वेंटिलेटर पर लिया तो मेरे परिवार के लोग बैठे हुए थे तो देखा कि उसकी हकीकत में ही सांसें बंद हो रही थी। सुबह तक उसका ब्रेन डेड हो चुका था। तो वहां पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि मतलब बच्चे का ब्रेन डेड हो गया। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अपने को दिखे। 10-11 घंटे बाद उन्होंने बोला कि बच्चा एकदम मतलब जा चुका है। तो मतलब इसकी बॉडी तो चल रही है लेकिन ब्रेन एकदम डेड हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहो कर लो, हमारी तरफ से आप फ्री हो। तो जो भी जयपुर के जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमने मेदांता में भी उसकी रिपोर्ट्स भेजी हैं, हर जगह हमने रिपोर्ट्स भेजी हैं उसकी। तो यहाँ के जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने सबने मना कर दिया कि कोई इलाज नहीं है। विवेक जैन जी हैं, उन्होंने बोला कि एक मैं अपना एक तरफ से एक टेस्ट और करवाना चाहूंगा, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आया तो मुझे कुछ उम्मीदें जगेगी। उन्होंने वो टेस्ट करवाया तो उस टेस्ट में भी नेगेटिव रिपोर्ट से आई। तो उन्होंने बोला कि सॉरी मैं नहीं करूंगा। फिर भी हम लोग सारे दिन घूमते फिर कि कहीं तो कोई इलाज मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए। 11 तारीख को मैं दुर्लभ जी हॉस्पिटल गई मेरे भाई भाभी जीजा जी वगैरह के साथ। तो राजीव बंसल जी को दिखाया। उन्होंने बोला देखो मैं डेड बच्चे का इलाज नहीं करता। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कुछ भी करो। तो वो बोले कि बेटा मैं भी जानता हूँ, मैं भी एक पिता हूँ, लेकिन मैं डेड बच्चे का इलाज नहीं करता। वहां से हम ना उम्मीद लेकर आ गए। तो कोई हमारे नोन है, उन्होंने बोला कि आप एशियन हॉस्पिटल में जाओ, वो आपके बच्चे का इलाज कर देंगे। तो हमें तो ये बड़ी खुशी हुई कि एक मरे हुए बच्चे का कोई इलाज कर सकता है। तो हम लोग एशियन हॉस्पिटल में गए। उन्होंने रिपोर्ट्स बड़ी बारीकी से देखी। फिर वो बोलते हैं कि मैं सोचकर बताता हूँ। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया डॉक्टर साहब ले लो आप इसको। तो उन्होंने इसके लिए हाँ कर दिया। हमारा परिवार इतना खुश हुआ कि इनको कुछ तो ऐसा पॉजिटिव दिखा है कि भाई इन्होंने बच्चे को लिया है। फिर हॉस्पिटल हमने वहां पे शिफ्ट कर दिया। 12 तारीख को उन्होंने सुबह पहले हमें बोला कि पेमेंट जमा करवाओ। 11 को पेमेंट जमा करवाए, 12 को पेमेंट जमा करवाओ, इसकी सर्जरी करनी है, करो पेमेंट। उन्होंने सर्जरी करके 15 मिनट की सर्जरी की और 44 मिनट पूरा टोटल आईसीयू में लगा। तो 2 घंटे बाद हमारे परिवार के लोगों को उन्होंने बुलाया कि आप लोग आओ और एक बार देखो बच्चे की फिंगर्स और पैर हिल रहा है। परिवार के लोग गए तो लोहे की कोई छड़ पता नहीं क्या था, उन्होंने उसके पंजे पे हाथ लगाया ऐसे मतलब टाइट से। तो उसकी हल्की सी मूवमेंट्स आया। तो बड़े खुश हो गए हम लोग कि भाई इसके मूवमेंट आ गया। फिर बोले कि बीपी की दवाइयां बंद कर दी हमने, इसका वेंटिलेटर कम कर दिया। बहुत उम्मीदें, इतनी उम्मीदें कि हम अपने आप को भाग्यशाली समझने लगे कि हमारा बच्चा बच रहा है, ठीक हो रहा है। 13 तारीख को पूरे दिन यही सब उनका स्टाफ है, डॉक्टर है, यही सब नोटंकी किया कि बच्चा ठीक हो रहा है। बच्चा, हमें नहीं पता था ये पैसों के लोभ में एक झूठी दिलासा दिला रहे हैं। फिर 13 तारीख की शाम को मेरे आईसीयू में उसके स्टाफ लगे हुए थे, उसके मेरे बेटे के वेंटिलेटर के बाहर से बहुत सारे। तो मेरे भाई और मेरी भाभी अंदर गए तो देखा एकदम से वो घबरा गए कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि बच्चे का हार्ट बंद हो गया, आप बाहर खड़े हो। थोड़ी देर बाद आके बोले कि आपका बच्चे का हार्ट चालू हो गया। ओ बहुत ही उम्मीद है कि बच्चा तो हमारा चलो हार्ट बंद होकर भी चालू हो गया। हम तो बस ऐसे पागल से हो गए।
हमारे परिवार के 40 से 50 लोग वहां पे खड़े रहते थे, सब इतने खुश कि पता नहीं क्या ही हो गया हमारे साथ, तो इतना दिल वो हो गए खुश। 14 तारीख को हमने उनको बोला कि ईसीजी कर दो, उसकी एमआरआई कर दो, उसकी ईईजी कर दो, कुछ तो रिपोर्ट ऐसी दो जिस के लिए हम लेकर आए थे, हमें कुछ तो तसल्ली हो, हम किसी और डॉक्टरों को दिखाएं। वो बोलते रहे नहीं अभी बच्चा इस हालत में नहीं है, नहीं इस हालत में नहीं है। 18 तारीख को ऐसे चलता रहा, 4-5 दिन हम रोज उनको बोलते ये बात। डॉक्टर तो आता ही कितना, 10-15 मिनट के लिए वो हॉस्पिटल आते। SS राजावत, रत्नावत, NK गोयल और सैनी 3-4 डॉक्टर थे, कोई पता नहीं। तो फिर लास्ट में 18 तारीख को जब मेरे हस्बैंड ने आके मेरे को ये बोला कि वो उन्होंने कुछ पेमेंट जमा करवाई है दूध के लिए, तो एकदम से मैंने कहा कि दूध के लिए पेमेंट, तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा बच्चा दूध और जूस पी रहा है। फिर मैंने मेरे भाई को फोन किया कि वो दूध और जूस पी रहा, बोले दूध और जूस पी रहा, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने कहा कि पेमेंट जमा करवाई है, तो जाके उसने वहां पे पूछा तो बोले हाँ दूध और जूस डाइजेस्ट कर रहा है। तो डाइजेस्ट कर रहा तो कुछ तो आउटपुट होगा उसका, वो आउटपुट भी हमें बताओ ना। लेकिन उसने ये सब चीजें नहीं, मतलब कि हर जगह उसने झूठ ही झूठ बोला। 5:30 बजे मैं हॉस्पिटल जाके वहां पे मेरे को जो भी करना था, मेरे पूजा पाठ सब मैंने की। उसके बाद मैंने मेरे परिवार वालों को, भाई और को, मेरे देवर वगैरह को फोन किया कि इसको अपन जेके लोन हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। हम SMS गए, फिर जेके लोन गए, हमने कोई फोन वगैरह करवा के उसके लिए वेंटिलेटर तैयार करवाया। फिर जैसे ही बच्चे को लेकर हमने बोला उनको डिस्चार्ज कर दो, तो उन्होंने बोला 2-3 दिन और रखो, बच्चे में रिकवरी है। जैसे ही हमने नहीं हमारा अब तो जेके लोन में ही लेकर जाएंगे। जब जेके लोन में हम ले जाने लगे, एम्बुलेंस वाले ने जब वो बच्चा नीचे आया, मेरे देवर को उस ICU में हमने बिठाया कि ध्यान रखना ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने उसका जो सर्जरी करी थी उसके पाइप को हटा के पट्टी कर दी सर में। फिर मतलब कि ये ताजुब कि तुम तो कह रहे थे फ्लूइड निकल रहा है और अब भी पट्टी भी कर दी। फिर वो बच्चे को जैसे ही एम्बुलेंस में लेकर आए तो एम्बुलेंस वाले ने उसको देखते ही बोला कि क्या है इस बच्चे में, क्यों लेकर जा रहे हो जेके लोन। हमने कहा कि बच्चा हमारा ठीक है, ये कह रहे कि रिकवर हो रहा है, तो आप कह रहे हो कि क्यों लेकर जा रहे हो। तो बोले कुछ भी नहीं है। फिर हमारे दिमाग की घंटी बजी, जेके लोन में गए तो जेके लोन वाले ने जाते ही बोला बच्चे में कुछ है ही नहीं, कैसे लेकर आए हो आप इसको, ये बच्चा तो डेड है। अब बताइए। जेके लोन में आप लोग गए, जेके लोन में वहाँ रजिस्टर्ड करवाया होगा पूरा आपने, कुछ मतलब एंट्री वगैरह। हाँ, जब उन्होंने वापस आपको कुछ लिखित में हाँ दिया, हाँ ये डेड है, हाँ बिल्कुल दिया है। वहाँ कितने दिन रहे आप? 1 घंटे एशियन में हम लोग 11 तारीख से 19 तारीख तक। कितना आपका पैसा वहाँ खर्च हो गया? हमारा वहाँ से 10 से 11 लाख रुपए हमारा वहाँ पे खर्च हुआ है। और उन्होंने जो बाहर की दवाइयाँ अलग से मंगवाई है वो उसका कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पैसे की तरफ देख ही नहीं रहे थे ना, हमें तो हमारा बच्चा चाहिए था। और मतलब एक माँ, मेरा तो सिर्फ अभी सरकार से एक ही निवेदन है, पता नहीं इस हॉस्पिटल की वजह से कितनी माएं रो चुकी होंगी और आगे कितनी रोएंगी। कम से कम सरकार ये तो सोचे कि ये जो भगवान, जिसे हम भगवान मानते हैं, वो ही हमारे बच्चों के भक्षक हैं। तो मेरा ये FIR लॉन्च करवाई आपने? बिल्कुल करवाई हमने FIR दर्ज।